मुहर्रम के पहले 10 दिनों में जो अल्लाह का बंदा अपने घर में ये एक तस्बीह पढ़ेगा 1000 हज का सवाब मिलेगा। कज़ा नमाज़ें अदा तसव्वुर होंगी, तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे, हर दुआ कबूल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसी तस्बीह का वजीफ़ा लेकर आई हूँ जिसे पढ़ने से आपकी तमाम कज़ा नमाज़ें अदा तसव्वुर होंगी, आपके सगीरा और कबीरा तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे, आपकी हर दुआ कबूल होगी। एक मरतबा रात का पिछला पहर था। मदीने की फ़िज़ा पुरसकून और हर तरफ खामोशी का राज था। आसमान का मतला बिल्कुल साफ़ था, हवा में हल्की सी ठंडक और जबकि फ़ज़ा में एक अजीब सा नूर था। अपनी पूरी आबोताब से आसमान पर सितारे चमक रहे थे, इस बात का वाज़ेह इशारा दे रहे थे कि आज कुछ गैर मामूली होने जा रहा है। हमारे प्यारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर अनवर में लिपटे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल थे कि अचानक फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए। 400 नूर की रोशनी फैल गई, हवाएं खुशबू से मुअत्तर हो गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा तशरीफ़ और होने वाले नूरी फरिश्ते इंतहाई अदब के आलम में दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झुक गए। गोया जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम खूब तैयारी से दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जलवा अफरोज़ हुए और सलाम अदब के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुफ्तगू हुए और फरमाया कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा राज लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसकी वजह से अल्लाह ताला बंदे को ऐसा मकाम व मर्तबा अता करेगा कि देखने वाले लोग हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। उसे 1000 हज का सवाब मिलेगा, उसकी तमाम कज़ा नमाज़ें अदा तसव्वुर होंगी, उसके तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे और उसकी हर दुआ कबूल होगी। नूर उस शख्स के चेहरे से फूटेगा जैसे 14वीं का चाँद चमकता है। सब कहेंगे कि ये कौन है? अल्लाह का कोई बरगज़ीदा नबी है, कोई ख़ास वली है या फिर कोई मुकर्रब फ़रिश्ता? तब एक फ़रिश्ता नदा देगा कि नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, बल्कि ये वो नसीब शख्स है कि जिसने अपनी ज़िंदगी में मुहर्रमुल हराम की पहले 10 दिनों में सिर्फ़ एक मरतबा ये तस्बीह पढ़ी थी जो आज मैं आपको सिखाने आई हूँ। फिर वो शख्स बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जैसा कि वो कभी गुनाहगार था ही नहीं। और अगर उसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर हों या फिर दरख्तों के पत्तों की तादाद में और बारिश के कतरों से भी ज़्यादा होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फिर भी उसे मुआफ़ फरमा देंगे और उसी 1000 मकबूल हज उम्रे का सवाब अता किया जाएगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर इस तस्बीह के कलमात आग पर पड़े जाएं तो वो फ़ौरन बुझ जाए, पहाड़ पर पड़े जाएं तो वो फ़ौरन रेज़ा रेज़ा हो जाए। अगर कोई प्यासा हो और शदीद तरीन प्यास के आलम में ये तस्बीह पढ़ ले तो वो फ़ौरन सैराब हो जाएगा। अगर कोई शख्स भूखा हो और ये दुआ पढ़ ले तो रिज़्क का दरवाज़ा उस पर खुल जाएगा। और अगर कोई शख्स हाफ़िज़े कुरान ना बन सके तो तस्बीह के इन कलमात के ज़रिए उसके हाफ़िज़े में कुरान पाक समा जाएगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह वालों, जान लीजिए कि वो तस्बीह कौन सी है। इस दुनिया में ही जन्नत की बशारत पाने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार के साथी और खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इस तस्बीह के कलमात रात व दिन में पढ़े, मुझे ऐसा मकाम व मर्तबा नसीब हुआ कि जो कि इस दुनिया की हर दौलत से बढ़ता था। वो फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब भी मैंने किसी हाजत के लिए ये दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने मुझे कभी भी मायूस नहीं किया। इन कलमात की बरकत से मेरी हर दुआ कबूल हुई और कभी भी रद्द ना हुई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान पाक हिफ्ज़ करने में मुश्किल पेश आ रही थी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये मुश्किल पेश आ रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलमात पढ़ो और फिर दुआ करो, तुम्हें कुरान हिफ्ज़ हो जाएगा। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कलमात पढ़े तो फिर कुरान उनके सीने में इस तरह से उतर गया जैसे वो सदियों से हाफ़िज़े कुरान हो। अल्लाह वालों, अगर आप भी इस तस्बीह के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो जाएं, अगर आप भी चाहते हैं कि क़यामत के दिन आपका चेहरा नूर से चमक उठे जैसे 14वीं का चाँद चमकता है और आप भी पुल सराज से बरक रफ्तारी के साथ गुजर जाएं, और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको 1000 मकबूल हज का सवाब अता फरमाए, आपकी तमाम कज़ा नमाज़ें अदा तसव्वुर करे और आपकी हर दुआ कबूल करे, तो आपने मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिनों में इस तस्बीह को लाजमी पढ़ना है। और अगर हो सके तो पहले 10 दिनों में रोज़ाना इस तस्बीह को पढ़ें। आपने पूरे ईमान और यकीन के साथ इस तस्बीह को करना है, इस तस्बीह को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये बात वाज़िया की जाती है कि बेशक
ہر کسی کا حساب و کتاب ضرور ہوگا، لیکن جلد ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کر جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد محبوب ہوگا، یعنی ان کی اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی کہ ان نیکیوں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ وہ تسبیح جان سکیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے اور اللہ رب العزت پر کامل بھروسہ اور یقین رکھنے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم پر واضح رہ گیا۔ اللہ والو، حشر کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر شخص خوف زدہ ہوگا کہ نہ جانے ان کے اعمال کا فیصلہ کب ہوگا، کہ لوگوں کے جمع غفیر میں ایک شخص کا چہرہ چمک رہا ہوگا، جبکہ لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی نور ہے جو 14ویں کی رات کی چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہوں گے، ہر طرف سرگوشیاں ہوں گی کہ کیا کوئی یہ نبی ہے، کیا اللہ کا مقرب ولی ہے، یا پھر یہ کوئی مقرر فرشتہ، یہ کون خوش نصیب ہے۔ تو آسمان سے ایک اعلان ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں اس تسبیح کو ان کلمات کے ساتھ پڑھا جو اللہ کے خاص اور مقرب بندوں کے نصیب میں لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ والو، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے قرآن پر عبور حاصل ہو، چاہے اسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، اور وہ لوگ جو حج و عمرہ کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں زندگی میں کم از کم ایک بات تو یہ سعادت ضرور نصیب ہو جائے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس کوئی وسیلہ ہوتا تاکہ ہم طواف کعبہ کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دیتے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اللہ پاک ہمیں خواب میں ہی ہمارے پیارے آقا کے گھر کا دیدار کروا دے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک دکھا دے۔ اللہ والو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت خوب سے خوب تر ہو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میں تلوار کو تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا، اور تب میں یہ تسبیح پڑھتا جو کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے۔ یہ تسبیح زمین و آسمان کے درمیان پل باندھ دیتی ہے، اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی۔ جہاں میں چاہتا میرا وار ٹھیک نہیں جاتا، پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے، اور آپ فرماتے کہ میری تلوار صرف لوہے کی نہیں بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی ہے۔ دشمن میرا نام سن کر ہی لرز اٹھتے ہیں، میدان جنگ میں میری ضربوں سے گونجنے لگتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ فتح میرے قدموں میں اگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے تھے جو ظلم کا ہر وار کاٹ دیتے، اور وہ ہاتھ دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور اللہ نے مجھے ایسی نظر عطا فرمائی جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھانپ لیتی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملتی تھی کہ میں حق پر ہوں اور حق میری حمایت میں ہے۔ میرا ہر وار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ تسبیح وہ خزانہ ہے کہ جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے۔ یہ تسبیح دراصل وہ راز ہے جو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک بار حیران کن منظر میں دیکھا کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت ہی سفید، بال کالے سیاہ، اور اس کے چہرے پر سفر کی کوئی آثار نمایاں نہ تھے۔ صحابہ میں سے کسی نے بھی اسے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بالکل آپ کے سامنے بیٹھ گیا، یوں کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا اور ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। उस अजनबी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। सहाबा हैरान थे कि यह शख्स सवाल भी कर रहा है और ख़ुद जवाब की भी तस्दीक कर रहा है। फिर उसने पूछा कि मुझे ईमान के बारे में बताएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह और उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों और उसके रसूलों, क़यामत के दिन और तकदीर पर ईमान रखो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। उस पर उस शख्स ने फिर से वही कहा कि आपने सच फरमाया। फिर उसने पूछा कि मुझे एहसान के बारे में बताएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो जैसा कि तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये ना हो तो कम अज़ कम ये यकीन रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। फिर उस अजनबी शख्स ने क़यामत की निशानी पूछी और कुछ निशानियों का जिक्र करने के बाद वो चला गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि ये शख्स कौन था? उस पर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले दज्जाल ज़ाहिर होगा, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। वो एक आंख से काना होगा जबकि उसकी दूसरी आंख ऊपर की जानब उभरी हुई होगी। वो लोगों को जन्नत और जहन्नुम दिखाएगा, लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नुम होगी। सहाबा कराम हैरान होकर सुन रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, वो ज़मीन में 40 दिन तक रहेगा, लेकिन वो दिन इस तरह होंगे कि पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। सहाबा कराम ने फ़ौरन पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दिन 1 साल के बराबर होगा या हम उसमें सिर्फ 5 नमाजें पढ़ेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि वक्त का हिसाब करके नमाज अदा करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल पूरी ज़मीन पर तेज़ी से सफ़र करेगा, जैसे बादलों को हवा उड़ाती है। वो मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहाँ फरिश्ते उन शहरों की हिफाजत करेंगे। फिर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के कत्ल की खबर भी सुना दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिक में सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे। उनके हाथों में नेज़ा होगा। वो मौजूदा इसराइल के करीब एक जगह पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। अल्लाह वालों, एक रात जब मक्का की फ़िज़ा पर खामोशी तारी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ूल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानी सफ़र पर ले जाया गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा ले गए, जहाँ तमाम नबियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में नमाज अदा की। फिर आपका सफ़र आसमान की जानिब हुआ। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जबकि 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए बैठे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, जहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुक गए और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे जाने की आगे इजाज़त मुझे नहीं और यहाँ से आगे आपको अकेले जाना होगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात हुई, जहाँ 50 नमाजें फ़र्ज़ की गईं, जो बाद में 5 कर दी गई, लेकिन इसका अजर 50 नमाजों का ही रखा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ़ लाए और ये वाक़या बयान किया तो काफ़िरों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो बिल्कुल सच है और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। अल्लाह वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी मुफलिसों में से ही हैं, जिनके पास ना माल हो और ना दिरहम। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा। बस उसकी तमाम नेकियां उन लोगों में बांट दी जाएंगी। अगर उसकी नेकियां ख़त्म हो गई लेकिन हकूक़ बाकी रह गए तो इन लोगों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और फिर उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कूड़ी, दूसरा गंजा और तीसरा नाबीना। अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाना चाहा, पर सबसे पहले कूड़ी के पास एक फरिश्ता आया, पूछा तुम्हें क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? उसने जवाब दिया कि मुझे अच्छा रंग, अच्छी जिल्द, ताकि लोग मुझसे नफरत ना करें।
फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो वो खूबसूरत हो गया। तो फिर पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा कि ऊँट। बस उसे एक हामिला ऊँटनी दे दी गई। फिर वो फरिश्ता गंजे के पास आया और पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? उसने कहा कि अच्छे बाल, ताकि लोग मुझसे नफरत ना करें। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो वो खूबसूरत हो गया। पूछा तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा गाय, और फिर उसे एक हामिला गाय दे दी गई। फिर फरिश्ता उस नाबीना के पास आया और पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? अल्लाह मुझे बिनाई अता करे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो वो ठीक ठाक हो गया और उसे नजर आने लगा। फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है? तो उसने कहा कि बकरी। बस उसे एक हामिला बकरी दे दी गई। ये सब जानवर बढ़ते गए, यहाँ तक कि उनके पास 2 वादियाँ भर गईं। फिर वही फरिश्ता कोड़ी के पास आया उसकी पुरानी हालत में और कहा कि मुझे दो, मैं मोहताज हूँ। उसने कहा कि ये सब मेरा आबाई माल है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें पहले जैसा कर दे। फिर गंजे के पास आया तो उसने भी इनकार कर दिया। तो वो उसे भी वही दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें पहले जैसा कर दे। फिर नबीना के पास आया और कहा कि मैं मस्कीन हूँ, मुसाफिर हूँ, मुझे कुछ दे दो। तो उसने कहा कि ये सब माल अल्लाह का दिया हुआ है, जितना चाहते हो ले लो। फरिश्ते ने कहा कि अपना माल अपने पास रख, ये महज एक आजमाइश थी। अल्लाह तुझसे राज़ी हो गया और तेरे साथियों से नाराज़ हो गया। अल्लाह वाला वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के अमल की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपने मुहर्रम उल हराम के पहले 10 दिनों में कौन सी तस्बीह पढ़नी है कि जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला 1000 हज का सवाब अता फरमाता है। पढ़ने वाले की तमाम नमाजें कज़ा अदा तसव्वुर होती हैं, उसके तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं और उसकी हर दुआ कबूल की जाती है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का बताया हुआ ये एक ऐसा राज है जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। तो इस तस्बीह को आप यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो हर रोज़ इस तस्बीह को पढ़ें। जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए आप इस तस्बीह को अदा कर सकते हैं। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी मिलकर दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ये तस्बीह 100 मरतबा पढ़नी है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इन कलमात की एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने तीसरे नंबर सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ना है। सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ने के बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर दुआ के लिए हाथ बुलंद कर लें। फिर पूरे यकीन, ईमान और खुशो खजू के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर अपनी इल्तिजाएं पेश करें। जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बताई हुई इस तस्बीह के वसीले से अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल मंजूर हो जाएंगी। इस तस्बीह के राज की बदौलत अल्लाह ताला आपको 1000 हज का सवाब अता फरमाएगा, आपकी तमाम कज़ा नमाजें अदा तसव्वुर फरमाएगा, आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की बख्शिश देगा, आपकी हर दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। रब करीम आपके मुकद्दर को बदल देगा, आपके नसीब को बदल देगा। आप अल्लाह से जो भी मांगोगे मेरा रब आपको वो ज़रूर अता फरमाएगा। ये मुख्तसर सा वजीफ़ा जो मैंने आपको बताया, यह वजीफ़ा ज़रूर पढ़िएगा, अपने मुकद्दर को बदलिए, अल्लाह ताला से इल्तिजाएं करें और आसमानी मदद का उतरता हुआ अपनी आंखों से देखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि वो हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और जो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक वफ़ात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमें हिदायत वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, तमाम मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका खुश और आबाद रखे, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए कमेंट्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले वजीफ़े के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।